हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का नागरिक शास्त्र यूपी बोर्ड का पाठ 2। इस पाठ का नाम है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसके प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो प्रश्न उत्तर से पहले पाठ में कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। देखिए, इसमें शब्दावली दिया है जिसमें है ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्या अर्थ होता है या ग्राम सभा किसे कहते हैं? तो ग्राम सभा उस गांव में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों से मिलकर बनती है। अनुदान क्या होता है? सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है ग्राम पंचायत का चुनाव, खाली स्थान है यहाँ पे, वर्ष के लिए होता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? रिक्त स्थान में भरना है तो 5 वर्ष के लिए होता है, भर देंगे 5। ख नंबर प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम, खाली स्थान है, वर्ष होनी चाहिए। तो पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले लोगों के यानी मतदाता की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे 18 भरेंगे। ग नंबर प्रश्न है ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम, यहाँ पे खाली स्थान है, कहते हैं। तो ग्राम प्रधान कहते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख को, रिक्त स्थान में भर देंगे प्रधान। घ नंबर प्रश्न है पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा, खाली स्थान है, की होती है। तो सुधारने की होती है, रिक्त स्थान में भर देंगे सुधारने। आगे है ग नंबर प्रश्न पंचायत को सरकार द्वारा, खाली स्थान, मिलता है, अनुदान मिलता है, यहाँ पे अनुदान भर देंगे। आगे है 2 नंबर प्रश्न दिए गए कथनों में जो सही हो उनके आगे सही और जो कथन गलत हो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए यहाँ पे क नंबर कथन दिया गया है पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध करना है। कथन सत्य है या असत्य? अगर सही कथन होगा तो इसके सामने सही और गलत होगा तो गलत का निशान लगाना है। तो ये कथन हम लोग का सही है। पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध करना है। आगे है ख नंबर हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है, ये भी कथन सही है। ग नंबर है पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, नहीं, ये कथन गलत हो जाएगा हम लोगों का। पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित होती है। यहाँ पे ख नंबर प्रश्न है मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा गांव पंचायत की आय होती है, ये हम लोगों का सही है। आगे प्रश्न देखेंगे 3 नंबर मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे क और ख दिया है, जिसमें दिया है बढ़ई, शिक्षक, डॉक्टर, राजगीर, कुम्हार, और ख में दिया है मिट्टी के बर्तन बनाना, इलाज करना, शिक्षण कार्य, लकड़ी का सामान बनाना और घर बनाना। तो स्तंभ क में जो भी दिया गया है उनके कार्यों से ख में मिलान करना है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क में है बढ़ई, बढ़ई का काम होता है लकड़ी का सामान बनाना। ख इसमें है शिक्षक, शिक्षक का कार्य है शिक्षण कार्य। डॉक्टर, इलाज करना। राजगीर, घर बनाना। कुम्हार का काम है मिट्टी के बर्तन बनाना। आगे है 4 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िए और बताइए। जिसमें क नंबर प्रश्न है ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका उत्तर देखिए, हमारी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष की होनी चाहिए, तभी ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुन सकते हैं। ठीक है, अगर 18 वर्ष हमारा आयु नहीं है तो हम ग्राम पंचायत के सदस्यों को नहीं चुन सकते। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। अगर हम ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो आयु 21 वर्ष और चुनने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आगे है ख नंबर प्रश्न,
अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम बताइए या नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं कि आपके ग्राम सभा के प्रधान कौन है, उनका नाम क्या है। ठीक है, इसको आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं। आगे है ग नंबर प्रश्न, आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसको भी आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं कि पंचायत समिति में आपके ग्राम सभा में कितने लोग हैं। आगे है घ नंबर प्रश्न, इसका प्रश्न है ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए। ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है उनको लिखना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करती है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी के निकास के लिए नाली बनवाने, बिजली, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म और मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यह जरूरतमंदों की पहचान करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती हैं। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव एवं उनके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी तथा खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। तो ये ग्राम पंचायत का कार्य था। अगला प्रश्न है ग नंबर, अपने गांव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम व उसके कार्य लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आप लोग इसका उत्तर अपने अनुसार भी लिख सकते हैं कि आपके गांव में कौन सी सरकारी योजना चल रही है, उसका नाम और कार्य भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हमारे गांव में चल रही सरकारी योजना कौन सी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे हम लोग मनरेगा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया। इसके अंतर देख लेते हैं क्या होता है मनरेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई। इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य के अंतर्गत लिख देंगे, यह योजना प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है। ठीक है, आगे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, यदि आपके गांव में पंचायत न होती तो क्या कठिनाई होती। इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। उनका कार्य है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गांव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म एवं मृत्यु का ब्यौरा तैयार करवाना आदि। यदि हमारे गांव में पंचायत नहीं होती तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। आगे प्रश्न है 5 नंबर, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम होने पर आप वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ही प्रश्न उत्तर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।